हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 81 को डिस्कस करने वाले हैं। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक एचपीजीके की एमसीक्यू फॉर्म में एक पीडीएफ आती है और साथ में ही इकोनॉमिक सर्वे की भी एमसीक्यू फॉर्म में एक पीडीएफ आती है। अगर आप इन दोनों को ही परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन करिए और वहाँ से मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में जो आप क्वेश्चंस देखेंगे ये आपको थोड़े से नए लग सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस तरह के जो टॉपिक्स है बहुत कम आप टच करते हो और इस तरह के जो क्वेश्चंस है आपको बहुत ही कम आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए। आप इस वीडियो को पेशेंस के साथ देखिए और बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर याद करवाता चलूंगा और बार बार हम इसको रिवाइज करेंगे सो दैट ये टॉपिक हमारे लिए इजी बन जाए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 926। व्हाट यूनिक एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द चोतांग फेस्टिवल। देखो, इस तरह के जो फेस्टिवल्स है आपने ऑप्शंस में जरूर देखे होंगे, पर इनके बारे में मैं आपको एक एक चीज फैक्ट्स के साथ बताने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन से हम चोतांग फेस्टिवल के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। देखो, ये जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल में क्या होता है, इस फेस्टिवल में लामा को बुलाया जाता है मोनेस्ट्री से, ठीक है। और वो जो लामा होता है वो तंजीव्स को रीड करता है, और तंजीव्स क्या होता है, ये 108 स्क्रिप्चर्स का रहता है, ठीक है। तो ये इस फेस्टिवल में रीड किया जाता है, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर कभी भी गलत नहीं होगा। तो पहले इसका आंसर कर लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब जो बाकी के ऑप्शन है इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हॉर्स रेस, हॉर्स रेस जो है वो आपको कौन से फेस्टिवल में देखने को मिल जाती है, याद करो, इसको हम पढ़ चुके हैं। तो वो फेस्टिवल है आपका नामगन फेस्टिवल, ठीक है। नामगन फेस्टिवल में आपको हॉर्स रेस देखने को मिल जाती है। और जो नामगन फेस्टिवल है इसी को ही फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग के नाम से भी हम जानते हैं। तो हार्वेस्ट वर्ड आप याद रखना, ठीक है। इस तरह से आपने शॉर्ट शॉर्ट याद रखना है। और इस फेस्टिवल को कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, सितंबर मंथ में। उसके बाद बात करते हैं छम डांस। देखो, छम डांस जो है ये कौन से फेस्टिवल में किया जाता है, छकर फेस्टिवल। आपने नाम सुना होगा छकर फेस्टिवल का, इसको 4 सालों के बाद सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस फेस्टिवल में आपको छम डांस देखने को मिलता है। उसके बाद है यहाँ पर बर्निंग ऑफ सॉर। इस फेस्टिवल के बारे में हम डिटेल में ही जानेंगे, पर अभी के लिए याद रखो कि किस फेस्टिवल में जो है बर्निंग ऑफ सॉर की जाती है। तो ये की जाती है आपकी गतौर फेस्टिवल। तो 4 फेस्टिवल आपने इस क्वेश्चन से ही जान लिए। बाकी डिटेल में हम इन फेस्टिवल्स को आगे के क्वेश्चनों में डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 927। इन विच ईयर वॉज हिम बुनकर अ स्टेट लेवल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड। तो इस क्वेश्चन से हम हिम बुनकर के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। देखो, जो हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन है, इसी को ही शॉर्ट में एब्रीवेट किया जाता है हिम बुनकर। तो ये पॉइंट आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अब बात करें इसके एस्टेब्लिशमेंट की, तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1984 में, क्लियर। और बात करें इसकी लोकेशन की, कहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया गया है, तो भुंतर, जो कि आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है, वहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो हिमबुनकर का एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1984। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 928। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। आपके पास यहाँ पर दो लिस्ट गिवन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ से आपके ऑप्शंस भी क्लियर होते जाएंगे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें शिमला रेडियो स्टेशन, तो शिमला रेडियो स्टेशन को कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1955 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से आपने याद रखना है क्षत्रिय तेज। क्षत्रिय तेज क्या था, ये हिमाचल प्रदेश का ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर था, ये हमने पढ़ रखा है। 1934 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। सांझ को एस्टेब्लिश किया गया था 2017 में। उसके बाद यहाँ पर है गांधी सेवा आश्रम। देखो, गांधी सेवा आश्रम क्या था, इसको 1935 में एस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है कि किस व्यक्ति के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था, तो वो व्यक्ति थे डॉक्टर गोपी चंद भार्गव। तो इनके द्वारा जो है गांधी सेवा आश्रम को एस्टेब्लिश किया गया था। अगला फैक्ट आपने याद रखना है कि ये जो गांधी सेवा आश्रम है इसको कहाँ पर ओपन किया गया था, तो इसको ओपन किया गया था डिस्ट्रिक्ट ऊना में। तो दो तीन पॉइंट्स आपने यहाँ से याद रखने हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ आप हर क्वेश्चन में नया यहाँ पे सीखते जाएंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि पेशेंस के साथ इन वीडियोस को देखा करिए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 929। व्हेन इज द भिंगर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। भिंगर त्योहार कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से हम भिंगर फेस्टिवल के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि भिंगर फेस्टिवल जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट का त्योहार है, ठीक है। तो लाहौल स्पीति आपने याद रखना है। इस फेस्टिवल के बारे में अगर हम बात करें कि इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, तो अगर किसी के घर में या तो लड़का या फिर फर्स्ट डॉटर होती है तब इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए।
अब इसी तरह से बर्थ से रिलेटेड याद करो, पिछली वीडियो में भी हमने एक फेस्टिवल देखा था। याद करो उस फेस्टिवल का नाम क्या था? उस फेस्टिवल का नाम था गोत्सी या फिर गोची। इस फेस्टिवल का क्या सिग्निफिकेंस हमने देखा था कि ये फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है? अगर किसी परिवार में लड़का पैदा होता है, ठीक है, प्रीसीडिंग ईयर में, तब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब लड़के के पैदा होने की खुशी में सेलिब्रेट किया जाता है। लाहौल स्पीति में ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। फरवरी मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और हमने क्या जाना था कि चंद्र एंड भागा वैली में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इस तरह से आपने रिवाइज भी करना है सो दैट आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आए। उसके बाद हम और ऑप्शंस को भी कवर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है एट द एंड ऑफ विंटर। याद करो जब विंटर खत्म होती है तो कौन सा फेस्टिवल हमने जाना था? तो वो फेस्टिवल था थॉन। और ड्यूरिंग द हार्वेस्ट, ये तो हमने अभी ही पढ़ा है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल किस फेस्टिवल को बोला जाता है? नामगन फेस्टिवल को। क्लियर? और इसमें हॉर्स रेस करवाई जाती है। और दूसरा सितंबर मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 930 वेयर इज जिगजेत फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? जिगजेत उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? इस क्वेश्चन से हम जिगजेत फेस्टिवल के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये फेस्टिवल कौन से डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। तो लाहौल स्पीति में ये मनाया जाता है, ठीक है। अब कुछ एक पॉइंट्स और जान लेते हैं। कौन से मंथ में इसको मनाया जाता है? तो अक्टूबर के महीने में इसको मनाया जाता है, ठीक है। और कहाँ पे इसको मनाया जाता है? तो स्पीति रीजन में इसको कहाँ पे मनाया जाता है? धंगजयाल मोनेस्ट्री में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बना के पूछ सकते हैं कि जिगजैत फेस्टिवल जो है इसको ताबो मोनेस्ट्री में सेलिब्रेट किया जाता है। तब आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है और ये वाले फैक्ट्स आपको वहाँ पर काम आते हैं। इसीलिए मैंने हर एक फेस्टिवल को एमसीक्यू फॉर्म में आपके लिए बना दिया है। तो याद रखिएगा जिगजेत फेस्टिवल जो है इसको थंगजेयाल मोनेस्ट्री में मनाया जाता है और अक्टूबर के महीने में इसको मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 931 विच फेस्टिवल इन्वॉल्व्स द बर्निंग ऑफ सौर ड्यूरिंग द छम डांस? किस त्योहार में छम नृत्य के दौरान सौर जलाया जाता है? तो इस क्वेश्चन से हम देखो गतौर फेस्टिवल के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। तो इस फेस्टिवल से क्या-क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं? सबसे पहला कि इस फेस्टिवल को मनाया कब जाता है? तो नवंबर मंथ में इसको मनाया जाता है। उसके बाद दूसरा आपने याद रखना है कि इस फेस्टिवल को मनाया कहाँ-कहाँ पे जाता है? तो की मोनेस्ट्री में मनाया जाता है, ताबो मोनेस्ट्री में मनाया जाता है, डंकर मोनेस्ट्री में मनाया जाता है और स्पीति रीजन के पिन में इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो कहाँ-कहाँ पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। इस फेस्टिवल के बारे में अगर हम डिस्क्रिप्शंस जाने कि क्या-क्या खासियत है, इस फेस्टिवल में जो है लामास के द्वारा गॉड चोगायल की जो है इसमें पूजा की जाती है। और इस फेस्टिवल में जो है वो छम डांस परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से फेस्टिवल में जो है वो छम डांस परफॉर्म किया जाता है? तो गतौर फेस्टिवल आपने याद रखना है। और इसी फेस्टिवल में जो है वो सौर को जो है वो बर्न किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसके बर्निंग के साथ ही जितने भी उन एरियाज के दुख है या फिर बीमारियां हैं उनको हमने जला लिया है। तो इस तरह की मान्यता वहां पर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखो यहाँ पर एक फेस्टिवल है चकर। चकर फेस्टिवल जो है इसको सितंबर मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। हमने अभी देखा गतौर फेस्टिवल, गतौर फेस्टिवल को मनाया जाता है नवंबर मंथ में। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 932 हाउ ऑफन इज द चकर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? देखो ये जो क्वेश्चन है ये आई गेस आपका एलाइड में भी पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि चकर फेस्टिवल को जो है वो कितने सालों के बाद मनाया जाता है, ठीक है। तो चकर फेस्टिवल के बारे में कुछ एक पॉइंट्स हम जान लेते हैं। देखो ये जो फेस्टिवल है इसको हर 4 सालों के बाद मनाया जाता है। सितंबर मंथ में इसको मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल की खास बात क्या है? इस फेस्टिवल में जो लामाज होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? गॉड चिकचैत। तो गॉड चिकचैत की इसमें पूजा की जाती है और साथ में ही छम डांस इसमें परफॉर्म किया जाता है। देखो जो लास्ट क्वेश्चन था वहां पर भी हमने कुछ इस तरह का देखा था कि वहां पर भी छम डांस हमें देखने को मिल रहा था। और वो कौन सा फेस्टिवल था? वो फेस्टिवल था आपका गतौर। अब डिफरेंस कहाँ है? जो गतौर फेस्टिवल था इसमें छम डांस के साथ साथ जो है वो सौर की लकड़ी जो है उसको बर्न किया जाता है, ठीक है। पर जो यहाँ पर छकर फेस्टिवल है इसमें छम डांस जो है वो 6 दिनों तक परफॉर्म किया जाता है। और इस फेस्टिवल को मनाने से ऐसा माना जाता है कि उनके जितने भी दुख है या फिर बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इस तरह की कुछ मान्यताएं हैं। अब दो डिफरेंस आपने और याद रखने हैं। चकर फेस्टिवल जो है इसको देखो सितंबर मंथ में मनाया जाता है। जो गतौर फेस्टिवल जो कि इससे मिलता जुलता है इसको कब मनाया जाता है? नवंबर मंथ में। तो इस तरह से कंपैरिजन करते हुए आपने पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है 933 विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ओनली इन ठंगी? कौन सा त्योहार केवल ठंगी में मनाया जाता है? तो देखो इसको हम बहुत बार पढ़ चुके हैं पर फिर भी हम फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। एक फेस्टिवल है जिसका नाम है जतरांग फेस्टिवल। और ये फेस्टिवल आपका कहाँ पे मनाया जाता है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, ठीक है। ये जो फेस्टिवल है ये सिर्फ और सिर्फ ठंगी में मनाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक और फेस्टिवल था शुकतोक फेस्टिवल। शुकतोक फेस्टिवल भी आपको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिल जाता है, ठीक है।
ये जो फेस्टिवल है शुक्तोक, ये कहाँ पे मनाया जाता है? नामगिया में। तो दो ऐसे फेस्टिवल है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तो ठंगी में मनाया जाता है और दूसरा नामगिया में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस है, इस पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से अगर हम ऑप्शंस पे आए, तो जातरांग फेस्टिवल हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, शुक्तोक फेस्टिवल हमने डिस्कस कर लिया। शुक्तोक फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? नामगिया में। इसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन में है एक बोंकर फेस्टिवल। देखो बोंकर फेस्टिवल जो है ये आपका लियो में और रारंग में मनाया जाता है। क्लियर? तो कौन से मंथ में ये मनाया जाता है? मई के महीने में ये मनाया जाता है। इसी तरह से चांगो शिशुल, चांगो शिशुल जो फेस्टिवल है ये जुलाई मंथ में मनाया जाता है और ये फेस्टिवल आपको पता है वल्गैरिटी के लिए ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 934, व्हेन इज बोंकर सेलिब्रेटेड इन लियो एंड रारंग। अभी हमने बोंकर फेस्टिवल के बारे में जाना था और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन इंक्लूड भी कर दिया सो दैट आपके माइंड में अच्छे से ये चीज़ बैठ जाए। तो बोंकर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है मई के महीने में और कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? लियो और रारंग में। क्लियर? इसी तरह से हमने एक फेस्टिवल और डिस्कस किया था, जातरांग। ये फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है? ठंगी। इसी तरह से एक और फेस्टिवल हमने जाना था, शुक्तोक फेस्टिवल। शुक्तोक फेस्टिवल जो है ये नामगिया में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 935, इन विच विलेजेस इज कंजूर जालमा और लामा जालेन सेलिब्रेटेड। कंजूर जालमा या लामा जलेन किन गांव में मनाया जाता है? तो देखो इस क्वेश्चन से हम कंजूर जालमा और लामा जलेन जो फेस्टिवल है इसके बारे में जानने वाले हैं। देखो इस फेस्टिवल को जो है वो जुलाई मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है और कहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है? कानूम और लिप्पा विलेजेस में। ठीक है, तो दो विलेजेस में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो फेस्टिवल है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाता है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 936, व्हाट इज पितक पूजा एसोसिएटेड विद। पिताक पूजा किससे संबंधित है? तो अगर हम पिताक पूजा के बारे में जानें तो देखो इसको मोरंग विलेज में सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? और इस फेस्टिवल को कौन से ओकेजन पे सेलिब्रेट किया जाता है? जब आपका बार्ले क्रॉप जो है वो राइपनिंग फेस में होती है, तब इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये जो फेस्टिवल है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। और फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, अभी हमने पढ़ा था बोंकर फेस्टिवल। बोंकर फेस्टिवल जो है वो लियो और रारंग में मनाया जाता है। ठीक है, और किस मंथ में मनाया जाता है? मई के महीने में। एक हमने देखा था चांगो शिशु, चांगो शिशु, ये कौन से मंथ में मनाया जाता है? ये जुलाई के मंथ में मनाया जाता है। इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आज नए नए जाने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है हमारा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारे को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि हम नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर आएँ। और कमेंट करके आप अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।